आज की ताजा खबरों के अपडेट में बात करेंगे देश भर की तमाम बड़ी और काम की खबरों की। इसके अलावा व्यापार जगत और टेक्नोलॉजी से जुड़ी आज की बड़ी खबरों की। इसके अलावा पीएफ खाताधारकों के लिए एक जरूरी महत्वपूर्ण खबर निकल के सामने बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। इसके अलावा आम आदमी के लिए राहत की खबर, 9.5 रुपए सस्ता हुआ है पेट्रोल, डीजल पर भी घटे हैं 7 रुपए प्रति लीटर, सरकार ने घटाई है एक्साइज ड्यूटी। क्या है ये पूरी बड़ी खबर बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। इसके अलावा पीएम उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों के लिए खुशखबरी, अब एलपीजी सिलेंडर पर मिलेगी 200 रुपए सब्सिडी। इस खबर को भी जानेंगे पूरे विस्तार से। इसके अलावा राशन कार्ड धारकों के लिए काम की खबर, सरकार ने जारी किया है राशन कार्ड का नया नियम, तुरंत करें सरेंडर वरना होकर वसूली। इस खबर को भी जानेंगे पूरे विस्तार से। इसके अलावा यहाँ पर महिलाओं के लिए आज एक जरूरी महत्वपूर्ण खबर निकल के सामने बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। इसके अलावा कुछ एजुकेशन और जॉब रिलेटेड महत्वपूर्ण और बड़ी खबरें बताएंगे आपको एक एक करके इस अपडेट में। साथ ही आज की तमाम बड़ी और काम की पूरी 20 खबरों की बात करेंगे आगे इस अपडेट में। बात करते हैं आज की पहली बड़ी खबर की, तो आम आदमी के लिए खुशखबरी, 9.5 रुपए सस्ता हुआ है पेट्रोल, डीजल पर भी घटे हैं 7 रुपए, सरकार ने घटाई है एक्साइज ड्यूटी। देशवासियों के लिए बड़ी खुशखबरी, दरअसल देश भर में पेट्रोल डीजल अब सस्ता हो गया है। सरकार ने पेट्रोल पर 8 रुपए और डीजल पर 6 रुपए एक्साइज ड्यूटी घटाई है। इसके बाद पेट्रोल 9.5 रुपए प्रति लीटर देश में सस्ता मिलेगा, वही डीजल भी 7 रुपए प्रति लीटर सस्ता होगा। वही केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ट्वीट करके बताया है कि सरकार ने सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी घटाने का फैसला यहाँ पर लिया है। दरअसल केंद्र सरकार ने शनिवार शाम को देशवासियों को राहत देते हुए पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी में कटौती की बड़ी घोषणा की है। वही केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जानकारी देते हुए कहा है कि हम पेट्रोल पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क में 8 रुपए प्रति लीटर और डीजल में 6 रुपए प्रति लीटर की कमी यहाँ पर कर रहे हैं। इससे पेट्रोल डीजल की कीमत यहाँ पर पेट्रोल की कीमत 9.5 रुपए प्रति लीटर और डीजल की कीमत 7 रुपए प्रति लीटर कम हो जाएगी। हालांकि सरकार के राजस्व इस पर यहाँ पर सालाना 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक का यहाँ पर सरकार को घाटा होगा। बात करते हैं अगली खबर की, तो एलपीजी सिलेंडर पर मिलेगी 200 रुपए की सब्सिडी, उज्ज्वला योजना के 9 करोड़ लाभार्थियों को मिलेगा फायदा। बढ़ती महंगाई से आम जनजीवन पर पड़ रहे असर को देखते हुए केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को 2 बड़ी घोषणाएं की। उन्होंने पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी कम करने के अलावा प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को 200 रुपए प्रति गैस सिलेंडर की सब्सिडी देने का भी ऐलान किया। वही वित्त मंत्री ने कहा है कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के 9 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को 200 रुपए प्रति सिलेंडर यानी 12 सिलेंडर तक सब्सिडी यहाँ पर दी जाएगी। 1 साल में 12 सिलेंडर तक यहाँ पर उनको ये सब्सिडी दी जाएगी। उन्होंने कहा है कि इससे हमारी माताओं और बहनों को मदद यहाँ पर मिलेगी। वही इन ऐलानों को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने भी यहाँ पर ट्वीट कर कहा है कि हमेशा हमारे लिए लोग पहले होते हैं। वह आज के फैसले में विशेष रूप से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में उल्लेखनीय गिरावट इसका सबूत है। वह विभिन्न क्षेत्रों में सकारात्मक प्रभाव ये डालेंगे, हमारे नागरिकों को राहत प्रदान करेंगे और यहाँ पर इजी ऑफ लिविंग को आगे बढ़ाएंगे। ये पीएम मोदी ने यहाँ पर ट्वीट किया है। बात करते हैं अगली खबर की, तो कर्नाटक में महिलाओं को सरकारी नौकरी में 33% मिलेगा आरक्षण, राज्य सरकार ने की है घोषणा। कर्नाटक सरकार ने महिलाओं को बड़ा तोहफा देते हुए शुक्रवार को आउटसोर्सेड सरकारी नौकरियों में 33% आरक्षण देने की घोषणा की है, जिसके बाद अब कर्नाटक में हर 3 सरकारी नौकरी में से 1 महिला के लिए आरक्षित होगी। वही महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए राज्य सरकार ने ये फैसला यहाँ पर लिया है। इसे लेकर मुख्य सचिव की ओर से एक सर्कुलर यहाँ पर जारी कर बताया गया है कि आरक्षण का लाभ पुलिस, ऊर्जा जैसे आपातकालीन सेवाओं पर लागू नहीं होगा। वह सर्कुलर में आउटसोर्सेड सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 33% आरक्षण मिलने की बात कही गई है। वह सर्कुलर के अनुसार महिलाएं आउटसोर्सिंग की गई नौकरियों में अच्छा यहाँ पर काम करती है। वही बात करते हैं अगली खबर की, तो 15 अगस्त से पंजाब के लोगों को मिलेगा मुफ्त इलाज, पहले चरण में खुलेंगे 75 मोहल्ला क्लिनिक। पंजाब की आम आदमी पार्टी की सरकार राज्य में दिल्ली की तर्ज पर मोहल्ला क्लिनिक खोलने जा रही है। वही सीएम भगवंत मान ने ऐलान किया है कि 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के मौके पर आम जनता को 75 मोहल्ला क्लिनिक समर्पित किए जाएंगे। ये मोहल्ला क्लिनिक शहरी और ग्रामीण दोनों इलाकों में खुलेंगे। इन मोहल्ला क्लिनिकों में सभी तरह का जो इलाज है, टेस्ट है, दवाएं वो सब कुछ यहाँ पर फ्री रहेगी। अभी पहले चरण में 75 मोहल्ला क्लिनिक खुलने हैं, इसके बाद और भी यहाँ पर इस तरह के क्लिनिक पंजाब के अंदर खोले जाएंगे। वह पंजाब के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराने के मकसद से मुख्यमंत्री ने शुक्रवार को अधिकारियों के साथ बैठक की, जिसमें स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के मुख्य सचिव भी मौजूद थे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने बताया कि ग्रामीण इलाकों में पहले ही यहाँ पर 3000 स्वास्थ्य सेवा केंद्रों का नेटवर्क मौजूद है, जिन्हें कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसरों के नेतृत्व में परीक्षण प्राप्त पैरामेडिकल स्टाफ द्वारा चलाया जा रहा है। इसके बाद सीएम ने इन सब सेंटरों को भी यहाँ पर मोहल्ला क्लिनिक में तब्दील करने का निर्देश दिया है। बात करते हैं अगली खबर की, तो पीएफ खाताधारकों के लिए खुशखबरी, इस दिन खाते में आएंगे पैसे।
पीएफ खाताधारकों के लिए अच्छी खबर है। बता दें कि जल्द ही पीएफ अकाउंट में पैसे आने वाले हैं। अगर आपका भी पीएफ का पैसा कट रहा है तो केंद्र सरकार पहले पीएफ कर्मचारियों के लिए 8.1% ब्याज की घोषणा यहाँ पर सरकार ने की है। अब सभी कर्मचारियों के मन में एक सवाल चल रहा है कि पीएफ का ब्याज खाते में कब आएगा। तो भाई पीएफ काटने वाली संस्था ईपीएफओ अब जल्द ही यहाँ पर कर्मचारियों के खाते में ब्याज का जो पैसा है वो डालने जा रही है, जिसका 6 करोड़ से ज़्यादा लोगों को यहाँ पर फायदा होगा। वह खबर के मुताबिक आपके पीएफ के खाते में 30 जून तक जो पीएफ का ब्याज का पैसा है वो आपके खाते में यहाँ पर ट्रांसफर कर दिया जाएगा। फिलहाल ईपीएफओ ने ब्याज का पैसा ट्रांसफर करने की तारीख का ऐलान तो नहीं किया है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि अगले महीने के अंत तक आपके अकाउंट में जो पैसा है ब्याज का वो आ सकेगा, मतलब आ सकता है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो सरकार ने जारी किया है राशन कार्ड का नया नियम, तुरंत करें सरेंडर वरना होगी वसूली। अगर आप भी राशन कार्ड धारक है तो ये खबर आपके लिए बहुत ही काम की खबर है। दरअसल अगर आपने भी सरकार के मानक से अलग जाकर राशन का फायदा उठाया है तो अब सरकार आपके ऊपर शिकंजा यहाँ पर कर सकती है। दरअसल सरकार ने राशन कार्ड को लेकर सख्ती दिखाते हुए कुछ शर्तों के तहत राशन कार्ड सरेंडर करने का नियम बनाया है। अगर आपने इसका उल्लंघन किया तो आपके ऊपर यहाँ पर कार्रवाई हो सकता है। दरअसल उत्तर प्रदेश में अपात्र राशन कार्ड धारकों पर कार्रवाई की तैयारी यहाँ पर हो गई है। राशन कार्ड धारियों को राशन कार्ड सरेंडर करने के लिए भी कहा गया है। वही सरकार ने इसकी पात्रता भी जारी की है, जिसके तहत राशन कार्ड सरेंडर करने के लिए मानक यहाँ पर तय कर दिया गया। बताया जा रहा है कि अब तक 8 लाख अपात्र कार्ड यूपी में किए जा चुके हैं। वही राशन कार्ड की पात्रता के नियम के बारे में बताया तो उत्तर प्रदेश का निवासी होना चाहिए। इसके अलावा परिवार का संचालन करने वाला मुखिया एक महिला होनी चाहिए। इसके अलावा परिवार की मासिक आय 15,000 रुपये से कम होनी चाहिए। अगर महिला मुखिया नहीं है और पुरुष मुखिया है और वो यहाँ पर अगर पुरुष मुखिया है तो जो असाध्य रूप से ग्रसित हो या फिर जिसकी उम्र 18 यहाँ पर जिस पुरुष की उम्र 60 वर्ष से अधिक हो वो यहाँ पर परिवार चला रहा है तो उसकी मासिक आय 15,000 रुपये से कम होनी चाहिए, तभी उनको राशन का लाभ मिलेगा। इसके अलावा सरकार ने कहा है कि घर की महिला मुखिया की जो उम्र है वो 18 से अधिक हो, वैसा परिवार जिसके पास सिंचित भूमि 2 हेक्टेयर से कम हो, उन्हें यहाँ पर राशन कार्ड का लाभ मिलेगा। राशन कार्ड में गेहूँ वगैरह यहाँ पर प्रयोग ले सकेंगे। इसके अलावा किन किन लोगों को राशन कार्ड सरेंडर करना है तो जिनके पास 4 पहिया वाहन यानी गाड़ी हो या फिर उनका राशन यहाँ पर ट्रैक्टर हो या फिर कार हो, इन लोगों को यहाँ पर राशन कार्ड सरेंडर करना होगा। इसके अलावा राशन कार्ड धारकों के पास ग्रामीण या फिर शहरी क्षेत्र में 100 वर्ग मीटर में बना कोई पक्का मकान ना हो, यानी प्लॉट वगैरह यहाँ पर नहीं होना चाहिए। इसके अलावा शहरी क्षेत्र में यहाँ पर प्लॉट वगैरह नहीं होना चाहिए। इसके अलावा सरकारी कर्मचारी को कार्ड यहाँ पर सरेंडर करना होगा। आयकर दायरे में आने वाले लोगों को कार्ड यहाँ पर सरेंडर करना होगा। इसके अलावा पक्का मकान घरों यहाँ पे एसी या फिर 5 किलोवाट या इससे अधिक क्षमता का जनरेटर सेट रखने वालों को भी कार्ड जमा करना होगा। इसके अलावा ऐसे परिवार जिनके पास 80 वर्ग मीटर का कोई भी यहाँ पर व्यावसायिक स्थान हो वे इस कार्ड के पात्र नहीं होंगे। इसके अलावा शहरी क्षेत्र के परिवार जिसकी वार्षिक आय 3 लाख से अधिक हो उन्हें यहाँ पर कार्ड सरेंडर करना होगा। इसके अलावा हथियार या फिर लाइसेंस रखने यहाँ पर हथियार का लाइसेंस रखने वाले लोगों को भी कार्ड के लिए यहाँ पर उपयुक्त नहीं माना है, इनको भी यहाँ पर सरेंडर करना होगा। ये यूपी सरकार की ओर से पात्रता यहाँ पर जारी कर दी गई है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो डीसीबी बैंक खाताधारकों के लिए बड़ी खबर। डीसीबी बैंक ने सेविंग अकाउंट पर बढ़ाई है ब्याज दरें। प्राइवेट सेक्टर के बैंक डीसीबी बैंक ने सेविंग बैंक डिपॉजिट पर ब्याज दरों में बदलाव। यहाँ पर क्या है बदलाव के बाद बैंक मौजूदा समय में सेविंग अकाउंट पर अधिकतम 6.75% के हिसाब से ब्याज पेश कर रहा है। वह रेजिमेंट एनआरआई और इसके अलावा एनआरओ बैंक सेविंग बैंक अकाउंट्स पर जो नई दरें है वो यहाँ पर लागू ये होगी। वही बैंक 1 लाख रुपए तक के बैलेंस पर सेविंग अकाउंट पर 2.5% के हिसाब से ब्याज दर देगा। इससे पहले यहाँ पर बैंक 1 लाख रुपए से और 2 लाख रुपए तक के बैलेंस पर 4.5% के हिसाब से ब्याज यहाँ पर देता था। अब इसे घटाकर 4% यहाँ पर कर दिया गया। इसमें 50 बेसिस पॉइंट की गिरावट आई है। इसके अलावा बैंक 2 लाख रुपए से लेकर 5 साल यहाँ पर 5 लाख रुपए तक कम वाले सेविंग अकाउंट पर बैलेंस पर 5% के हिसाब से यहाँ पर ब्याज देगा। इसके अलावा 5 लाख से 10 लाख के कम राशि वाले बैंक अकाउंट पर 6% के हिसाब से ये बैंक यहाँ पर मौजूदा ब्याज देगा। बात करते हैं अगली खबर की। तो यूपी में खुलेंगे 1,80,000 से अधिक कॉमन सर्विस सेंटर, 4.5 लाख से ज्यादा युवाओं को मिलेगा रोजगार। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार लोगों तक सभी सुविधा आसानी से पहुंचाने के लिए यहाँ पर युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए एक बड़ा कदम उठाने जा रही है। दरअसल राज्य सरकार गांवों में 1,80,000 से अधिक कॉमन सर्विस सेंटर यानी CSC खोलने जा रही है। इसे
करीब करीब 4.5 लाख से अधिक युवाओं को रोजगार यूपी में उपलब्ध होगा। वह राज्य सरकार के एक प्रवक्ता के मुताबिक योगी सरकार अगले 5 वर्षों में प्रदेश के सभी परिवारों से कम एक व्यक्ति को रोजगार से जोड़ना चाहती है। साथ ही सरकार की मंशा है कि लोगों को सुविधा के लिए इधर उधर भटकना ना पड़े और सभी सुविधाएं लोगों के घर के पास उपलब्ध हो। इसी को देखते हुए योगी सरकार अगले 5 वर्षों में गाँवों में 1,80,000 से अधिक सर्विस कॉमन जो सर्विस सेंटर है वो खोलने की यहाँ पर सरकार की योजना है। इसके जरिए 4.5 लाख से अधिक युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ा जाएगा। वह सरकार की योजना हर ग्राम पंचायत में कम से कम 2 कॉमन सर्विस सेंटर खोलने की है।